तो लेंसकार्ट का अलॉटमेंट फाइनली आउट हो चुका है। वैसे तो कल रात को इसका अलॉटमेंट आ गया था, लेकिन मैंने अभी जस्ट आज सुबह ही अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक किया, क्योंकि ऐसी कोई खास एक्साइटमेंट नहीं थी कि यार इसके लिए पूरी रात वेट किया जाए। तो मैंने तो सुबह उठने के बाद देखा और मुझे इसमें कोई अलॉटमेंट नहीं मिला, एक भी लॉट मुझे इस आईपीओ का अलॉट नहीं हुआ है। और उसका मुझे वैसे कोई खास दुख भी नहीं है। अब क्यों नहीं है ये या तो आप जानते होंगे या फिर मैं आपको खैर वीडियो में आगे बता दूंगा। लेकिन बाई चांस अगर आपको ये आईपीओ अलॉट हुआ है तो आपके मन में ये जरूर होगा कि यार अभी तो मार्केट सेंटीमेंट्स बहुत नेगेटिव है, इसके अराउंड तो वैसे भी काफ़ी नेगेटिविटी है, सेकेंडरी मार्केट भी कुछ खास अच्छा नहीं कर रहा है, इसके आसपास के जो एक दो आईपीओस थे उनकी लिस्टिंग काफ़ी खराब हुई है, जैसे ऑर्कला काफ़ी नीचे लिस्ट हुआ था एक दो दिन पहले और स्टर्स तो आज डिस्काउंट में लिस्ट हुआ है। तो यार इस आईपीओ मुझे लिस्टिंग एस मिलेंगे नहीं मिलेंगे, अगर लिस्टिंग एस मिलते हैं तो मैं अपने से सेल कर दूँ या फिर इस आईपीओ को होल्ड करूँ। ऐसे बहुत सारे सवाल अभी आपके दिमाग में आ रहे होंगे, जो कि होपफुली ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें। अब सबसे पहले अगर हम बात करें इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में, क्योंकि देखिए भाई मेन चीज़ तो यही है ना कि हमें इंडिकेशन यहीं से मिलना है कि इसकी लिस्टिंग किस प्राइस के आसपास रह सकती है, लिस्टिंग प्राइस क्या रह सकती है, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम अपना डिसीजन बना पाए। तो देखिए ये मैंने आपको वैसे पहले की एक दो वीडियो में बताया है, इसकी जो मैक्स जीएमपी थे, जो हाईएस्ट प्रीमियम्स थे, वो एक टाइम पर 28-30% तक भी गए थे। तब बहुत एक्साइटमेंट था कि यार एक बड़ी साइज का आईपीओ है, 6-6.5 करोड़ रुपए की इश्यू साइज है, तो एक काफ़ी अलॉटमेंट चांसेस उसमें ईजी रहेंगे और 30% की जीएमपी भी है, तो अच्छे लिस्टिंग भी मिलेंगे, यानी कि एक बहुत ही अच्छा आईपीओ में मार्केट में देखने को मिलने वाला है। लेकिन अभी इसकी जो जीएमपी है, अभी इसकी जो प्रीमियम्स हैं, वो ये नेगेटिव सेंटीमेंट्स के चलते, नेगेटिव लिस्टिंग्स के चलते अभी जो इसे ग्रे मार्केट में प्रीमियम्स मिल रहे हैं वो है 24 रुपीज़ पर शेयर। और अगर मैं आपको उसको परसेंटेज टर्म में कन्वर्ट करके बताऊं तो अभी की इसकी जीएमपी है 6% के आसपास। जी हाँ, अब इसकी जीएमपी कहाँ एक टाइम पर थी 30%, यही 30% के हाइज से अभी 6% का लो इसने लगा दिया है अपनी जीएमपी के मामले में, जो कि इसका फ्रेश लो है। तो ऑब्वियस है कि इसकी जीएमपी काफी वोलेटाइल है। हमने लिस्टिंग तो खैर अभी इसकी होनी है, लेकिन आईपीओ ओपन होने से पहले भी बहुत वोलेटाइल थी इसकी जीएमपी। आईपीओ ओपन होने के दौरान भी बहुत वोलेटिलिटी हमने इसमें देखी है। और अब आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अब इसकी जो लिस्टिंग 10 नवंबर को होने वाली है, 2-3 दिन बाद है, तो ये जो 2-3 दिन है इसके बीच में, तब भी हमें बहुत ही अप्स एंड डाउन इसके जीएमपी में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फिलहाल की जो मार्केट सिचुएशन है, फिलहाल की जो इसकी जीएमपी है, वो है 6% के आसपास, 24 रुपीज़ पर शेयर। हालांकि ये जो प्रीमियम्स है, ये अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम के हैं, बाकी जब भी इसकी प्रीमियम्स में कुछ भी उतार चढ़ाव होंगे या इसके प्रीमियम्स कम ज़्यादा होंगे तो उसकी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करके रख लें, लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब देखिए अभी की इसकी जो जीएमपी है उसके अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेट करें कि यार इसकी लिस्टिंग प्राइस क्या रह सकती है, तो आप ये एक रेंज लेकर चल सकते हैं कि यार 420 से 430 या 440 के आसपास इस लेंसकार्ट की लिस्टिंग हो सकती है। बहुत ही अगर खराब लिस्टिंग रही तो शायद 420 415 हम देख लें, और अगर थोड़े बहुत सेंटीमेंट्स पॉजिटिव रहे, थोड़ी बहुत बाइंग आ गई प्री ओपन में लिस्टिंग वाले दिन, तो शायद 440 या 450 तक भी इसकी लिस्टिंग प्राइस जा सकती है। तो एक बार के लिए आप ये रेंज मान लें कि 420 लोअर रेंज हुआ और 440 रुपये इसका जो हायर एंड है, कि इसके आसपास हमें इसकी लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। अब अभी की जीएमपी के अकॉर्डिंग अगर हम वो देखें कि यार लिस्टिंग गेंस इसमें कितने मिलेंगे, तो ज़्यादा कोई वो कैलकुलेट करने जैसा है नहीं। अगर बहुत कुछ अच्छा रहा तो हार्डली हमें इसमें 1000 से 1200 रुपये की लिस्टिंग गेंस पर लॉट देखने को मिल सकते हैं। यानी अगर आपको इसमें रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट मिला है, एक लॉट आपको मिला है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यार 1000 रुपये के आसपास लिस्टिंग गेंस मुझे इस आईपीओ मिल जाएंगी, वो भी अभी के अकॉर्डिंग। बाकी अब लिस्टिंग किस प्राइस पर होगी वो तो क्या लिस्टिंग वाले दिन ही पता चलना है। लेकिन अगर आपको मिला है एचएनआई अलॉटमेंट कि यार मुझे 14 लॉट्स इसमें अलॉट हुए हैं, तो फिर आप वही कैलकुलेट कर सकते हैं कि यार 12 से 15,000 रुपये के आसपास कहीं आपके लिस्टिंगेस रह सकते हैं इस आईपीओ में। तो ये अभी किसकी जीएमपी, एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस और एक्सपेक्टेड लिस्टिंगेस। लेकिन मेन बात ये है कि भाई इसमें हमारी लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो देखिए आई डोंट थिंक ये डिसीजन आपके लिए कोई बहुत हार्ड होगा, क्योंकि ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस कर रखी है। अगर आपने मेरा फाइनल डिसीजन वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको क्लियरली ये कहा था कि अगर हमें इस आईपी में अप्लाई करना है तो प्योरली लिस्टिंग गेंस के लिए। लेकिन फिर भी अगर आप कंफ्यूज हैं थोड़ा बहुत, तो मैं आपको लिस्टिंग गेंस और लॉन्ग टर्म इन दोनों के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप लिस्टिंग गेंस बुक करते हैं तो कौन से वो पॉइंट्स है जो आपको सपोर्ट करते हैं आपके इस डिसीजन को, और अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं तो कौन से पॉइंट्स आपके इस डिसीजन को सपोर्ट कर सकते हैं। तो पहले अगर मैं आपको लिस्टिंग गेंस बुक करने के बारे में बताऊं कि भाई क्यों हमें इस कंपनी के शेयर्स को सेल कर देना है और क्यों हमें लिस्टिंग गेंस बुक कर लेना है। हालांकि लिस्टिंग गेंस मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये भी अपने आप में एक बड़ा डिबेट वाला पॉइंट है। अब तो 5-6% की जीएमपी कब तक सस्टेन करेगी ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा, लेकिन अभी के लिए हम ये मान लेते हैं कि भाई चलो हमें इसमें कुछ ना कुछ लिस्टिंग गेंस मिल जाएंगे। तो बात यह है कि अगर आप लिस्टिंग गेंस इसमें बुक करते हैं तो पहला पॉइंट तो है इसके वैल्यूएशन को लेकर, क्योंकि इसका वैल्यूएशन बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। अगर आप इसका पी रेशियो भी कैलकुलेट करने जाएंगे, क्योंकि कंपनी जस्ट प्रॉफिटेबल हुई है, अभी इन्होंने इसी फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट रिपोर्ट करना शुरू किया है, तो उसके अकॉर्डिंग इस कंपनी का जो पी रेशियो मोर देन 200 का बैठता है, यानी शायद ऑलमोस्ट 250 के आसपास। वैल्यूएशन बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। और दूसरा पॉइंट यही है कि कंपनी जस्ट प्रॉफिटेबल हुई है, एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कंपनी आगे भी इतना ही प्रॉफिट रिपोर्ट करती रहेगी।
अगर बाई चांस कंपनी ने फिर से लॉस रिपोर्ट करना शुरू कर दिया तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव साइन होगा और मार्केट इसे काफ़ी बुरी तरह से पनिश कर सकता है। तो उसके लिए हमें अभी से इसमें लिस्टिंग बुक करने के बारे में सोच लेना है। तो ये तो वो 2 पॉइंट्स हुए। फिर तीसरा है कि यार प्रमोटर्स खुद भी इसमें अपने काफ़ी शेयर्स वैसे ऑलरेडी भी होल्ड नहीं करते हैं ये आईपीओ से पहले भी, और आईपीओ में भी इन्होंने शायद 5-6 या 4-5 हज़ार करोड़ रुपए की अपनी होल्डिंग सेल की है। तो वो एक अच्छा पॉइंट बिल्कुल भी नहीं है। आईपीओ के बाद इसमें जो प्रमोटर्स की होल्डिंग होगी वो होगी 17% के आसपास, 17%, जो कि बहुत ही कम है। तो अगर प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पर कॉन्फिडेंस नहीं है, अपनी कंपनी में वो अपनी ज़्यादा होल्डिंग नहीं रखना चाहते हैं, तो फिर हम भाई कौन होते हैं कि एकदम ही आंखें बंद करके लॉन्ग टर्म का सोच लें। तो ये हमें इंडिकेट करता है कि भाई आपको लिस्टिंग बुक करने के बारे में ही सोचना है इस आईपीओ में। हालांकि मैं आपको कोई भी वो डिसीजन बनाकर नहीं दे रहा हूँ कि आपको यही करना है, मैं आपको बस वो पॉइंट्स बता रहा हूँ कि कौन से पॉइंट्स आपके किस डिसीजन को फेवर कर सकते हैं। फिर एक चौथा पॉइंट क्या है कि ये वाला जो आईपीओ है ना, इसके अराउंड तो वैसे भी बहुत नेगेटिविटी थी, लेकिन अभी मार्केट के सेंटीमेंट्स भी काफ़ी नेगेटिव हो चुके हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो इसके आसपास के आईपीओस थे, ऑर्कल की लिस्टिंग अच्छी नहीं हुई है, स्टेट्स तो बिल्कुल डिस्काउंट में लिस्ट हुआ, जबकि वो कंपनी फाइनेंशियल उसके फंडामेंटल्स देखे तो लेंसकार्ट से तो काफ़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन फिर भी उसकी डिस्काउंट में लिस्टिंग हुई है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए भी इसमें लॉन्ग टर्म का सोचना या फिर होल्ड करने का डिसीजन, आई डोंट थिंक कि उतना कुछ बहुत ही एक बढ़िया डिसीजन हो सकता है। लेकिन ये है ना कि अगर आप बहुत ही ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो, आपको लगता है कि ये कंपनी तो फ्यूचर में बहुत अच्छा कर सकती है और आपको इसमें लॉन्ग टर्म का सोचना चाहिए। और वैसे मैंने एक चीज़ ये भी देखी है कि बहुत लोग इसे जोमेटो से डायरेक्ट कंपेयर कर रहे हैं कि भाई जब जोमेटो का आईपीओ आया था तो वो भी एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, उसके अराउंड भी काफी सारी नेगेटिविटी थी, तो उससे डायरेक्ट कंपेरिजन कर रहे हैं लोग लेंसकार्ट को कि लेंसकार्ट की जो आगे की जर्नी वो भी वैसी कुछ रह सकती है। तो देखिए पहली बात तो ये एकदम ही तुक्का लगाने वाली बात है। भाई जोमेटो का उस समय किसी को नहीं पता था कि आगे चलकर ब्लिंकिट को एक्वायर कर लेंगे और कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी, वो भी इतनी अच्छी तरह से। अब जोमेटो अच्छे नंबर्स रिपोर्ट कर रही है तो ऑब्वियस है कि मार्केट उसको रिवॉर्ड कर रहा है। लेकिन लेंसकार्ट के केस में ऐसा होगा नहीं होगा, ये आगे चलकर क्या नए डिसीजन लेंगे, कौन सी नई कंपनी एक्वायर करेंगे, या फिर अपने प्रोडक्ट्स में ऐसा क्या कुछ ये नया करेंगे कि कंपनी को आगे ग्रोथ मिल जाए, ये एट प्रेजेंट हमें कुछ भी नहीं पता। तो अभी सीधा ये सोच लेना तो एकदम ही वो है ना कि वही बात है, एक तुक्का मारने वाली बात है, एकदम ही स्पेकुलेशन है। बाकी अगर मैं आपको अपनी बताऊं तो वैसे मुझे आईपीओ अलॉट तो नहीं हुआ है, लेकिन अगर बाई चांस अलॉटमेंट मिलता तो मैं अपने शेयर सेल करने के बारे में ही देखता। ठीक है, अगर थोड़े बहुत लिस्टिंग मिले तो भी बढ़िया, और अगर लिस्टिंग ना भी मिलते, डिस्काउंट में इस कंपनी की लिस्टिंग होती तो भी मैं 2-3-4% डिस्काउंट पर भी अपने शेयर सेल करने को ही रेडी होता। खैर मुझे आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है तो मैं तो एकदम फ्री हूं। बाकी अगर आपको अपने शेयर सेल करने हैं तो आई विल हाईली सजेस्ट कि आप इसके प्री ओपन टाइम को ट्रैक करते रहना, ताकि उसमें जो भी ओपनिंग प्राइस हो उसके अकॉर्डिंग अपनी सेलिंग प्राइस सेल ऑर्डर प्री ओपन टाइम में लगा पाओ। और प्री ओपन टाइम के लिंक्स एनएससी और बीएससी दोनों के लिंक्स आपको लिस्टिंग वाले दिन मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। बाकी आपके पास एक ऑप्शन और भी है कि अगर आपको अपने शेयर्स थोड़े बहुत सेल भी करने, अपनी कैपिटल को सेव भी करना, और आपको ये भी है कि यार इतना ओवर हाइप्ड आईपीओ है, क्या पता लिस्टिंग के बाद इसमें कुछ मोमेंटम आ जाए तो मैं अपने कुछ शेयर्स होल्ड कर लूँ, तो आप चाहें तो कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं कि आपने अपने कुछ शेयर्स प्री ओपन टाइम में सेल कर दिए और कुछ शेयर्स आपने इस उम्मीद में होल्ड कर लिए कि भाई लिस्टिंग के बाद शायद इसमें एक बड़ा अपट्रेंड आ जाए। हालांकि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं तो शायद ये नहीं करता, अगर शेयर सेल करने तो पूरे शेयर सेल कर दो, और अगर होल्ड करना तो पूरे ही शेयर्स होल्ड कर लो अपने। अब 15,000 रुपये में आप क्या ही होल्ड करोगे, क्या ही सेल करोगे। लेकिन हाँ, एक ऑप्शन आपके पास ये भी है जो कि मैंने आपको बता दिया, आप इसमें पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। तो अब फाइनली आपने क्या डिसाइड किया, आपको कितने लॉट्स इसके अलॉट हुए हैं, कौन सी कैटेगरी में अलॉटमेंट मिला है, और फाइनल आप अपने शेयर सेल करेंगे या फिर होल्ड करने वाले हैं, ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। और हाँ, अगर आपको मुझसे वन ऑन वन फोन कॉल पर बात करनी है, आपको आईपीओ रिलेटेड कुछ भी डिस्कशन करना है, या फिर आप स्टॉक मार्केट में कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो और उस पर आपको बात करनी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में एक लिंक दिया हुआ है, वहां से आप अपनी बुकिंग्स कर सकते हैं। हम व्हाट्सएप कॉल पर या फिर जूम कॉल पर, ऑडियो में या फिर वीडियो कॉल पर, जहां भी आप कंफर्टेबल होंगे वहां बात कर लेंगे। तो वो लिंक आप जरूर चेकआउट कर लें। बाकी हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए एक आईपीओ को प्री ओपन टाइम में कैसे सेल किया जाता है, अगर आपको ये पूरा प्रोसेस लाइव देखना है, जहां मैंने अपने शेयर्स लाइव आपको सेल करके दिखाए हैं, तब मेरे ये वाला वीडियो देख सकते हैं।